नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इत्मीनान से हम लोग देखते हैं एक करके बिना लेट किए। और ये सब तो बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका हल, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 हल यहाँ हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी इंटरनेशनल मैच में 3000 से 4000 तक जो रन बनाए हैं ये 4 बल्लेबाज ऐसा है, और 4000 से 5000 जो रन बनाए हैं 18 बल्लेबाज ऐसा है। इस तरह से टोटल 10,000 से 11,000 तक में जो रन बनाए वो केवल एक ही बल्लेबाज है। बट अभी तो अलग हो गया होगा। इसमें पूछा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। हाँ, इस क्वेश्चन में केवल हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा था। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता था। चलो कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो पहले इसका हम लोग टेबल नेक्स्ट पेज में हम लोग छाप लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप भी वाला हल कर लीजिएगा। ये कंट्रोल C, नेक्स्ट पेज कंट्रोल V, यहाँ इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का है। ये हम लोग हल कर लिए। आप लोग कॉपी में अलग सा पेज बना लीजिएगा, मतलब ये वाला लिख लीजिएगा। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो आप बोलेंगे 18 है। तो बहुलक वर्ग अंतराल जो बनेगा वही वाला बनेगा। तो इसको हम पूरा बना दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक घेर लीजिएगा। आप कलम से घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में भी, क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो रही बात चुनना, तो ये तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता हो गया, तो इसे F1 बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट नीचे वाला F2 बोलते हैं। और लिखते थे कैसे? नीचे लिखते थे कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है ना, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है, इसीलिए बहुलक वर्ग अंतराल 4000 से 5000 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए बहुलक वर्ग अंतराल 4000 से 5000 होगा। ठीक है, अब आपको चुनना है तो चुन लीजिएगा। कैसे कैसे चुनेंगे? इसमें पहले हमको L चाहिए, ये L लीजिएगा। L बराबर ये निम्न सीमा होता है बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है? 4000 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4000 H। अब वर्गमाप ध्यान से देखेंगे, 3000 और 4000 के बीच में 1000 का अंतर है। ठीक है, 4000 5000 में 1000 का अंतर है, 5000 और 6000 में 1000 का अंतर है, सब में 1000 का अंतर है। तो इसका जो H का जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1000। बताओ फिर F0 का मान कितना होगा? आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ चुनिए 4। F1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। फिर F2 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ फॉर्मूला नीचे बैठा लेंगे बहुलक का क्या होता है इसलिए। तो बहुलक बराबर, तो आप बताइए L प्लस इंटू F1 माइनस F0 पूरा बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये लाइन खींचते हैं, आप इसको हल करते मान बैठाते हैं। L का मान, तो L का मान आप बोलेंगे 4000 है, तो यहाँ रखेंगे 4000 प्लस F1 के मान 18 है, तो 18 रखेंगे, माइनस F0 इसका मान 4 है, और पूरा बटे कितना है? 2F1, F1 के मान 18 माइनस F0 इसका मान 4 है, F2 इसका मान 9 है, इंटू H का मान कितना है? 1000 है। ठीक है, मान तो रखना बड़ी आसान काम होता है मेरे ख्याल से। अब इसके नीचे हल कर दे रहे हैं। 4000 का 4000 प्लस 18 में से 4 चला जाएगा, माने घट जाएगा, तो आपका बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, नीचे 18 गुना कितना हो जाएगा? 36, पहले गुना होगा
और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, 9 4 13 इंटू कितना हो जाएगा 1000, और नीचे 4000 का 4000 लिखेंगे, प्लस 14 का 14, 36 में 13 जगह तो कितना बचेगा, इधर 7 6 13 मतलब 23 बचेगा, 23, और गुना में कितना है 1000। आपको हम यहाँ से हल करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताए थे। देखिए 14 को 1000 से गुना करेंगे तो 14000 हो जाएगा। अब पूरा बटे कितना हो जाएगा 23। या तो हम इसी को यहाँ से भाग दे देंगे और इसके बाद इसको जोड़ देंगे, या फिर इसके नीचे एक लेके इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे। तो यहीं से भाग देना सबसे आसान काम मेरे ख्याल से होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 14000 का 14000 जैसे का 4000 है, जैसे का तैसे रहने देते हैं, प्लस 23 से 14000 को भाग देते हैं, 23 से 14000 को भाग दे देते हैं। दीजिए यहाँ 3 अंक पकड़ना पड़ेगा, और 23 बचे 115, 23 छक 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13, 138 आया, 2 बचेगा, ये 0 यहाँ पर उतर जाएगा, बन जाएगा 20। अब 20 बन जाएगा तो ये 0 बार में भाग जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो 0 बार में 0 जाएगा और यहाँ बचेगा 20। अब दशमलव अभी बैठेगा नहीं, 1 0 और बैठेगा, 6 बार में देते हैं, 6 नहीं जाएगा, 7 8 8 दिया 24 के 4, 8 दूना 16 और 2 18, हाँ कितना बचेगा 16 बचेगा। अब तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल इसके बदले 0, तो कितना बार में भाग जाएगा, तो ये 5 बार में जा सकता है, 7 बार में जा सकता है। 7 आपके इसका 1, 7 दूना 14 और 2 16, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार में 6 बार में जाएगा, तब 6 बार में कितना था 138, 138, यहाँ बचेगा 2, 6 में 5 में 3 तो 2, 0, 22 बचा, दशमलव के बदले 0, अभी ये 9 बार में जाएगा, 9 3 27, 9 दूना 18 और 2 20, 207 आया, फिर कितना बचेगा 13 बचेगा, दशमलव बदली 0, 130 अभी कितना बार में जाएगा, 6 बार में तो 138, 5 बार में जा सकता है, यहाँ लिख लेंगे 5, तो वहाँ 130 है तो कितना हो जाएगा 23 बचे 115, फिर यहाँ कितना बचेगा 15 बचेगा। अब दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग देना है, इसका मतलब इसी को केवल लिखना है। तो आया, इसको जब भाग दिए तो कितना आया 608.695 आया। अब काम मेरा इसका है नहीं, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मिटा देंगे। अब भागा आप दाहिने साइड में कॉपी में दे लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 4000 और 608 तो कितना हो जाएगा 4608.695। अब देखिए यहाँ जो है ना 695 आ गया, अब 695 700 करेंगे तो यहाँ तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। अब किताब में ये नहीं दिया होगा, क्योंकि किताब में अप्रोक्सीमेट करके देता है, तो चलिए इसको लगभग वाला लिख देते हैं, 4608 दशमलव, ये 695 इट मीन 700 के करीब में, 700 के करीब में, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 700। अब पॉइंट के बाद तो 0 नहीं होता है, तो ये 0 भी हट जाएगा, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का सवाल का आंसर हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा सही ढंग से। और तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यार यही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की। मतलब कोई रोड में जो था ना, उस रोड में कितने कार जा रहा है, उस कार को क्या किया है, नोट डाउन किया है कि केगो कार पार हुआ है। उन्होंने नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है, और सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। मतलब प्रत्येक 3 मिनट के अंदर कितने कार जाते थे वो लिखा हुआ है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें टोटल कितने वर्ग अंतरालों तक, 100 वर्ग अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया है। तब हमें क्या करना है, इसका हमने बहुलक ज्ञात करना है। पहली बात कि जिसका जरूरत है नहीं उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग नहीं लेंगे।
आप क्या कीजिएगा, पहले इसका इसी तरह से हूबहू छाप लीजिएगा, नीचे इसको बॉक्स और यहाँ से भी काम चल जाएगा, छाप लेंगे ऊपर नीचे तो वो भी काम चला जाएगा। हम नीचे यहीं बॉक्स ले लेते हैं, इसको हल करके हम नीचे लिख लें। अब आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हल कर लिए, आप अपने से कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, सबसे अधिक बारंबारता है क्या, तो सबसे अधिक बारंबारता थी मेरे ख्याल से 20 है, 20 ना है, हाँ। इसका जो बहुलक वर्ग अंतराल बनेगा यही वाला बनेगा। यहाँ से यहाँ क्या कर दीजिएगा, घेर लीजिएगा, ये बन गया आपका बहुलक वर्ग अंतराल। लिखते थे कैसे, तो वही वाला इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 से 50 तक। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे अधिक बारंबारता 20 से, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसीलिए बहुलक वर्ग अंतराल कितना होगा 40 से 50 होगा। यहाँ लिख लेंगे, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल 40 से 50 होगा, ठीक है। अब यहाँ चुनिए आराम से, कैसे कैसे चुनेंगे। एल जो होता है निम्न सीमा, जो कि 40-50 में निम्न सीमा आपका 40 हो जाएगा। अब अंतर एच, अब 0 से 10 और 10 से 20 में अंतर कितना चल रहा है 10 का, तो वर्गमाप 10 हो जाएगा। F1, पहले F0 चुनते हैं। F0 कौन वाला होगा, तो आपको हम बताए थे जस्ट पहले वाला आपका F0 होता है, ये वाला तो आपका F1 हो गया, और आगे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो चुनिए, F0 का मान कितना हो जाएगा 12, और F1 के मान कितना हो जाएगा 20, और F2 का मान कितना हो जाएगा 11। आप आराम से यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला रखेंगे, तो क्या होता है बहुलक बराबर, तो आप बोलेंगे L प्लस इंटू F1 माइनस F0 पूरा बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान को चलिए बैठाते हैं, तो बताओ L का मान 40 है, तो 40 रहेंगे, प्लस F1 इसका मान 20 है, 20, F0 का मान 12, तो यहाँ लेंगे 12, 2F1, तो F1 का मान 20 है, F0 का मान 12, F2 का मान 11 इंटू H का मान कितना है 10 है, यहाँ 10 ले लेंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं ऊपर में, तो 40 का 40 प्लस, बताइए 20 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। नीचे 20 और 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 12 11 कितना हो जाएगा 23, तो माइनस में 23 रहेगा, इंटू 5 है, तो यहाँ सॉरी 10 है, 10 रखेंगे बराबर 40, तो यहाँ 40 होगा नीचे, 8 का 8, 40 में से 23 जाएगा तो 7 10 17, और गुना कितना है 10। अब पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भाग देंगे। 40 और सॉरी 8 और 10 को गुना करते हैं, तो 10 8 है 80, अब बटा कितना है 17। या तो फिर यहाँ एलसीएम लीजिए, या तो इसको भाग दे के डायरेक्ट कीजिए। हम भाग दे के डायरेक्ट करते हैं, समय बचाते हैं। 17 से 80 को जब भाग देंगे तो 17 चौक 68, तो यहाँ कितना बचेगा 12 बचेगा, दशमलव बदले 0, 17 सती 119, 1 बचेगा, दशमलव बदले 0, तो ये 0 से भाग जाएगा, 10 बचेगा, दशमलव बदले 0, 17 पचे 85, तो यहाँ हो जाएगा 85, यहाँ बचेगा 15। पॉइंट के बाद 3 अंक तक भाग लेना है, ठीक है। तो यहाँ आया कितना, ये 40 का 40 रहा, प्लस 4.705 रहा। इसका काम नहीं, तो इसे अब हम लोग मिटा देते हैं। कॉपी के राइट साइड में ये आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 0.705। अप्रोक्सीमेट पॉइंट के बाद 2 अंक लेना है, तो ये 5 को हटा देते हैं, तो 44.70। आप 0 घटा सकते हैं क्योंकि 70 बच गया, तो ये हो गया आपका बहुलक का मान। मतलब इस टोटल में से आपको बहुलक ज्ञात करने बोला था कि इन कारों का जो पार हुआ है इसका माध्य बहुलक ज्ञात करो, इसका बहुलक ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया।
तो ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 13.2। नेक्स्ट वाला में आप लोग को माध्यक ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे कि कैसे माध्य निकाला जाता है। तो ये उतार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बाय बाय।